इसमें आदमी नहीं रखता मरे मत कर कुछ कुछ नहीं करा बंद कर लाइट चालू करें बंद करना मंटर मारे वैसे मंटर मार के निकाल। वो लड़की कौन है जिसकी चीख सुनाई दे रही है? वो लोग कौन है जिसको लेकर बवाल किया जा रहा है? और पंडित की वेशभूषा में ये लोग कौन है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आकर तंत्र विद्या कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं? पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है क्योंकि बिलासपुर से दूसरा मामला है पिछले 3 महीनों में कि तंत्र विद्या के नाम पर इस तरह के बवाल हुए हों। अब किसी के मन में भी सवाल होगा कि भैया रात के 12 बजे अब शमशान घाट में पीपल पेड़ के नीचे पूजा पाठ करोगे तो लोगों के मन में सवाल तो होगा ना कि जो पूजा पाठ आप घर में करिए, करना है तो शमशान घाट पे जाकर ऐसी कौन सी पूजा कर रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रात के घने कोहरे अंधेरे में एक आवाज़ आ रही थी पीपल पेड़ के नीचे। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की रो रही है। कुछ लोगों की भीड़ भी है, कुछ महिलाएं भी हैं। जब लोग मौके पर पहुंचे तो माजरा कुछ और ही था। आपने ट्रेलर में जो वीडियो देखा, इस वीडियो को देखकर हर कोई सहम जाएगा। ऐसा लग रहा है मानो कोई भूत प्रेत है, मानो कुछ तंत्र क्रिया चल रही है। तंत्र क्रिया तो चल रही थी, वो भी शमशान घाट में पीपल पेड़ के नीचे। तो आपके मन में सवाल होगा कि ये वीडियो कहाँ का है, ये मामला कहाँ का है जिसको लेकर गांव वाले इतने बवाल कर रहे हैं? वो लड़की कौन है जिसकी चीख सुनाई दे रही है? वो लोग कौन है जिसको लेकर बवाल किया जा रहा है? और पंडित की वेशभूषा में ये लोग कौन है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आकर तंत्र विद्या कर रहे हैं या फिर पूजा पाठ कर रहे हैं? पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है क्योंकि बिलासपुर से दूसरा मामला है पिछले 3 महीनों में कि तंत्र विद्या के नाम पर इस तरह के बवाल हुए हों। इससे पहले आपने वीडियो देखा था, उज्जैन से एक महिला अपने तांत्रिक साथियों के साथ आई थी और शमशान घाट में बैठकर तांत्रिक कर रही थी। उस दिन भी एक महिला के नाम पर तंत्र क्रिया की जा रही थी। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये परसों की कहानी है, यानी कि 15 अप्रैल की घटना है। रात 12 बजे के बाद की घटना है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र की घटना है। शमशान घाट है एक गांव में। रात में किस बात को लेकर बवाल हुआ था, कौन लोग हैं और बवाल की असल कहानी क्या है? तो दरअसल इसका वीडियो लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला जो है शमशान घाट का है, जहां 4-5 पुजारी शमशान घाट के पास पीपल पेड़ के नीचे बैठकर एक लड़की को बिठाकर पूजा पाठ कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बवाल के बीच पुजारी और पूजा कराने वालों को पकड़कर थाने लेकर गई। उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की गई है। इस मामले में कोनी टीआई किशोर केवट ने घटना के बारे में बताया है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ग्राम नीरतू का है। शमशान घाट के पास पीपल पेड़ के नीचे ये पूरा बवाल हुआ है और लोगों ने गांव के बाहर पीपल पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र और बलि का आरोप लगाकर थाने में सूचना दी थी कि वहां पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं और एक लड़की को बलि देने की तैयारी चल रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब पीपल पेड़ के नीचे एक लड़की के साथ महिलाएं भी थी। वहाँ पुजारी भी थे जो पूजा पाठ कर रहे थे। पूछताछ से पता चला कि चकरभाटा क्षेत्र के गांव छतौना रहने वाले राकेश कौरा, जिसकी उम्र 50 साल है, उसकी बेटी बीमार रहती है जिसका इलाज वो लगातार करा रहा है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस पर उसे किसी ने कहा था कि पूजा पाठ कराना और यही उसे सलाह दी गई थी। पूछताछ में राकेश ने पुलिस को बताया है कि उसके घर में उत्तर प्रदेश और बिहार से पुजारी आए हैं जो पिछले 3 दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं। उन्हें गांव के बाहर पीपल पेड़ की पूजा करनी थी, इसके चलते वो पीपल पेड़ देखने गए हुए थे, लेकिन गांव वालों ने बवाल शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि यहाँ गांव के बाहर शमशान घाट में पीपल पेड़ के नीचे तांत्रिक क्रिया की जा रही थी, जहां नींबू, मिर्च, सिंदूर, संबल रखे हुए थे और साथ साथ पीपल पेड़ के नीचे लड़की को बिठाकर सब्बल गड़ाया गया था। इसे लेकर लोगों को आशंका हुई कि कहीं अनहोनी तो नहीं हो रही है, कहीं लड़की को बलि तो नहीं दी जा रही है। और इसी बात को लेकर गांव वालों का बवाल हुआ। गांव वाले इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद थाने में इसकी सूचना दी गई थी।
इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि भीड़ के बीच से सभी पुजारियों को छुड़ाकर थाने लाया गया। इसमें छतौना के रहने वाले राकेश कौरव, नरसिंहपुर के चिचौली निवासी आकाश कौरव और उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के रुद्रपुर निवासी पुजारी योगेश पांडे, जिसकी उम्र 32 साल है, उसे हिरासत में लिया गया है। और इनके साथ पंडित नितेश पांडे, विश्वजीत पांडे, विशाल पांडे और बिहार के चंपारण लाहौरिया देवरा के रहने वाले सनीश पांडे को हिरासत में लिया गया है और सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब किसी के मन में भी सवाल होगा कि भैया रात के 12 बजे आप शमशान घाट में पीपल पेड़ के नीचे पूजा पाठ करोगे, तो लोगों के मन में सवाल तो होगा ना कि जो पूजा पाठ आप घर में करिए, करना है तो शमशान घाट पे जाकर ऐसी कौन सी पूजा कर रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ये पुजारी दावा कर रहे थे कि वो पेड़ की छाल निकाल कर कुछ निकाल कर दिखाएंगे, लेकिन वो हथियार से लगातार पेड़ की छाल निकालते रहे। जो दावा किए थे जो निकालने का, वो नहीं निकाल पाए। उन्होंने ये भी कहा था कि हम पानी निकाल देंगे, जैसा पुलिस ने बताया है लोगों को और लोगों ने पुलिस वालों को बताया है। उन्होंने कहा था कि हम पेड़ से पानी निकालेंगे और बार बार वो छाल खींचते रहे, निकालते रहे, लेकिन पानी नहीं निकला। हालांकि इस विषय को लेकर पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अंधविश्वास की इस दौर में लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं, आप इस बात को देख सकते हैं। शमशान घाट पर जाकर पूजा कर रहे हैं, नींबू मिर्ची लेकर, सब्बल गाड़ कर, और भी उस बीमार लड़की को बिठाकर सुताकर। अजीब है। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। अब इसकी असल कहानी क्या है, ये जांच के बाद और खुलासा होगा। लेकिन बिलासपुर में ये दूसरा मामला है पिछले कुछ महीनों में कि तंत्र मंत्र के नाम पर किस तरह से क्रियाएं की जा रही हैं शमशान घाट में। आप इस विषय को लेकर क्या कहेंगे, अपना विचार जरूर रखें। मत कर कुछ सही करा बंद कर लाइट चालू करें। बंद करना भाई। चल ठीक है, चल जाता हूँ, चल बात तो सही बात कर, चल जाता हूँ, चल ठीक, अच्छा तो खींचना अभी जाना ही मुखिया जो है ना गाँव के, जो 1 2 4 5 जन मुखिया वो आ जाओ, सब आ तो फिर यही बात समझ में नहीं आ। यहाँ पे पूरा जनसंख्या नृत्यु ग्राम पे आए हैं, नृत्यु घाट पे सभी लोग 11-12 जनतांत्रिक है और ये लोग यहाँ पे सावधानी के क्षेत्र पर दिख रहे हैं। बहुत जनसंख्या 300 आदमी यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पर 112 पुलिस वाला और सभी लोग आए हुए हैं। सभी जनता पार्टी यहाँ पे देखिए। ग्राम में अपना जो रेती घाट चल रहा है, वहाँ पे आदमी को शमशान पे रखाया जा रहा है। पर मानना बढ़िया दिखी सकल है ना, ये दे इंस्टाग्राम निकला मत खुद मंतर मारे, वैसे मंतर मार के निकाल। मंतर मारे उल्टा ले हाँ
आई है विजुअल ये है ना। हाँ हाँ ये दे हवा ना आई है ना आई है ना इकरो खींच इकरो लड़का नहीं सब के हवा आप बैठो इधर। तो कहाँ के बैठा मैं यहाँ बोला है तो हम लोग के गांव में क्या कर रहे हैं? बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ। शांत रहा पात्र साहब आगे ना थोड़ा बदमाश हो शांत पाटलीधन पात्रे पात्रे कहा खरे अरे खून निकला था खून। चिन्हा देखे जाते चिन्हा पर मामला आया था, क्या कुछ उसमें सामने आया और किस तरह की कार्रवाई उसकी थी? दिनांक 15/4/2025 को सूचना मिला जरिए दूरभाष के नृत्य ग्रामीण नीतू का सरपंच को फोन की कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग हैं क्या करके। तो उस सूचना पे हम लोग गए थे। जाने पे वहाँ पे ये पता चला कि छतौना ग्राम चकरभाटा थाना क्षेत्र का रहने वाला राकेश कौरव करके है। उसकी बेटी का तबीयत, नाबालिग बेटी का तबीयत पिछले 2 वर्षों से खराब था, जिसका वो इलाज भी करवा रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट। और इसके अलावा कुछ पूजा पाठ की उसको किसी ने सलाह दिया, तो उस सलाह पे वो जो है बनारस से और देवरिया यूपी से जो आचार्य होते हैं ब्राह्मण, उनको बुलवाए हैं अपने घर में पिछले 3 दिन तक पूजा करवाया। पूजा करवाने के बाद में हिंदू धर्म में पीपल पूजा का कुछ प्रावधान है। उस पूजा के तारतम्य में वो जो है ऑटो वाले बोले कि नदी के किनारे कहीं पे पीपल का पेड़ होगा, वहाँ हमको लेके चलिए। तो जो ऑटो चालक था वो नीतू गांव के रहने वाला था, उसके संज्ञान में था कि यहाँ पे पीपल पेड़ है, वो लेके गया है। और जब पूजा कर रहे थे तो गांव वालों को अजनबी लगे वो लोग, इसलिए पूरे लोग इकट्ठा होके ऐसी बातें उन लोगों के बीच में आ गई। गांव के लोगों का ये आरोप है कि बलि देने की तैयारी वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। बलि देने की तैयारी, सरपंच लोग खुद थे वहाँ पे, सारे जनप्रतिनिधि थे, उनके समक्ष में इन सारी चीजों की पूछताछ की गई, ऐसा नहीं पाया गया है। और बाकी अननोन आदमी थे, एक कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही थी, तो हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, जो लोग गए थे उन लोगों को विरुद्ध किया हुआ। से आए थे सर तांत्रिक यहाँ? तांत्रिक नहीं थे, पंडित थे, और ये रहने वाले थे, एक बनारस के हैं और इसमें 4 जो है वो देवरिया के हैं। तो सर इसमें कोई कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, क्योंकि कानून मारपीट भी की है, तो ग्रामीण कानून को अपने हाथ में लेने का नहीं, ऐसी सूचना नहीं आई मारपीट का। उन लोगों ने मतलब बैठा के रखा हुआ था और पुलिस को सूचना ग्रामीणों के द्वारा ही दिया गया है। उस सूचना पे हम लोग गए हुए थे। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अर्थात किस तरह से? प्रतिबंधात्मक की कोई न्यूसेंस क्रिएट ना होने पाए, इस सिलसिले में किया गया है।